अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने लेयर्स की अरेंजमेंट कैसे करनी है, अरेंजमेंट उनकी अलाइनमेंट कैसे करनी है। अब मेरे पास यहाँ पे हम तीन मुख्तलिफ तरह की हम शेप बना लेते हैं। ये है, और हमारे पास ये हेडर है। ये हम इसे अब इसकी हम एक अरेंजमेंट करना चाहते हैं। हम इनको पसंद इस हमने इसको और इसको हॉरिजेंटली अलाइन करना है। इससे क्या करेंगे, शिफ्ट की के साथ या कंट्रोल इन दो लेयर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। जब इन दो लेयर को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ हमें मजीद यहाँ पे टूल नज़र आ जाते हैं। ये जो पहला ये टूल है, ये किसी लेयर्स को हॉरिजेंटली ये वर्टिकली किसी लेयर की अलाइनमेंट करता है, और ये आगे ये जो तीन नज़र आ रही है ये हॉरिजेंटली अलाइनमेंट करते हैं। अगर हमने इस लेयर्स को हम चाहते हैं ये जो सर्कल है यहाँ पे आ जाए, इस लेयर के टॉप पर आ जाए, जहाँ पे आप ये सेलेक्ट करेंगे तो ये, अगर आप ये सेलेक्ट करेंगे तो ये इसके ये टॉप पर आ जाएगा। अगर आप ये सेलेक्ट करेंगे तो ये दोनों बॉटम से अलाइन हो जाएंगे, बॉटम से दोनों इक्वल इक्वल हो जाएगी उनकी पोजीशन, बॉटम से इक्वल हो गई पोजीशन। अगर ये सेलेक्ट करते हैं इन दोनों की पोजीशन सेंटर से इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, क्लिक किया तो ये सेंटर से एक दूसरे से इक्वल हो गए। अब अगर इसी तरह ये है वर्टिकली, अब वर्टिकली अब इसका वर्टिकली क्या है, ये इस तरह से एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे। हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से एक दूसरे के इक्वल हो गया। अब हमने जब यहाँ पे क्लिक किया हुआ था, ये था कि ये सेंटर में आ गया था। जब हम यहाँ पे ये होता है, इसका मतलब होता है ये राइट से वर्टिकली ये इक्वल हो जाते हैं, और ये है लेफ्ट साइड से इक्वल हो जाते हैं। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सेंटर से हो जाएंगे इक्वल। अब हमने क्या किया, ये वाला भी प्रेस कर दिया, इसे वर्टिकली भी सेंटर से इक्वल कर दिया, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर से इक्वल कर दिया। अब हम इन दोनों लेयर्स को यहाँ पर लेकर आए। अगर हम ये वाली लेयर्स, अगर हम इन तीनों लेयर्स को अगर इक्वल करना चाहते हैं वर्टिकली, इसमें हम क्या कर देंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, ये तीनों लेयर्स वर्टिकली अब ये इक्वल हो जाएंगे। अगर इसे हम टॉप से इक्वल करना चाहते हैं, फिर हमने हॉरिजॉन्टली टॉप से इक्वल करना है, तो ये आप क्लिक कर देंगे, ये तीनों लेयर टॉप से इक्वल हो जाएगी। अब इस तरह से आप इमेज जिसकी आप अरेंजमेंट यानी अलाइनमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपके पास मुख्तलिफ समाज से बॉक्स है, आपको एक लेयर सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे हमने इसे प्रेस करके एक और बना दी और इसे समाप्त कर दिया, और कंट्रोल प्रेस करके हमने इसको भी और इसे हार्ट के साथ ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको मज़ीद ज़्यादा समझ आएगी। अब हमने क्या किया, करते हैं 1 2 ये लेयर हमने सेलेक्ट कर दी। अभी भी हमने हॉरिजेंटली इक्वल करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजेंटली आ जाएगी सेंटर अलाइन। अब ये हमारे पास चारों लेयर सेलेक्टेड है। हम इसे इसी तरह से भी अरेंज, हम इसका कलर चेंज करना चाहें कलर ये वाला करते हैं। अगर आपको यदि इससे इससे आप थोड़ा और वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी करना है तो ये दोनों हो जाएंगी इक्वल। अब ये शेप आप
इसे आप करके अब इसे 1 2 और ये सिलेक्ट करें। अब इन तीनों को अगर यहाँ पे वर्टिकली और इक्वली करना है तो ये इक्वल हो जाएंगी। ये बॉक्स ये नीचे था, हम इसे ड्रैग करके ऊपर रख लेते हैं। और अगर हम ये शेप को यहाँ ऊपर कर लें ताकि हमारे पास ये वादिया हो जाए। इन 4 लेयर को सिलेक्ट करके वर्टिकली हॉरिजॉन्टली करेंगे तो ये हमारे पास शेप ये तमाम हो जाएगी इक्वल। अगर हम अगर इन्हें ऐसे इक्वल करना है, अगर इन्हें हॉरिजॉन्टली इक्वल करना है फिर ये हम प्रेस कर देंगे, हॉरिजॉन्टली इक्वल हो जाएगी। इस तरह से हम शेप्स की अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं, उन्हें हम अरेंज कर सकते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अब अगले लेक्चर में मैं कुछ नई बात करूँगा।